बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोग जब बेसन की रोटी बनाते हैं तो उनके साथ यही मसला होता है कि या तो बेलते वक्त टूट जाती है या फिर पकने के बाद सख्त हो जाती है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि अगर हम सिर्फ बेसन का आटा गूंदने का तरीका बदल लें तो इतनी सॉफ्ट इतनी नरम रोटी बनेगी कि बुजुर्ग भी उसको आसानी से खा सकेंगे। तो रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो रोटी बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए 1 कप बेसन और इसको हम छान कर इस्तेमाल करेंगे। 1 चाय का चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे और 1 चाय का चम्मच नमक शामिल करेंगे और साथ ही हम इसमें 1 कप दूध शामिल कर देंगे। जिस बर्तन से नापकर आपने बेसन लेना है उसी बर्तन से नापकर आपने दूध लेना है, यानी दोनों चीज़ों की क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। बेसन को गूंदते वक्त अगर पानी का इस्तेमाल करेंगे तो रोटी इतनी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनेगी, इसलिए मैंने यहाँ पर दूध का इस्तेमाल किया है। बेसन को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें 1 खाने का चम्मच घी या फिर ऑयल डालेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हमने फ्लेम को ऑन कर देना है। मीडियम टू लो फ्लेम रखेंगे और बैटर को चम्मच के साथ मिक्स करते जाना है। अच्छा, बेसन के अंदर जो हमने बेकिंग पाउडर डाला है वो इसीलिए डाला है कि इससे रोटी सॉफ्ट बनेगी और बेकिंग पाउडर की जगह पर आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन वो फिर आपने बस 1 चुटकी इस्तेमाल करना है। इससे पहले मैं आप लोगों के साथ जौ, बाजरा और मकई की रोटी की रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ। आगे सर्दी का मौसम आ रहा है तो बाजरा और मकई की रोटी जो है वो साग के साथ बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो अगर अभी तक आपने मेरी वो वाली रेसिपीज़ नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। आई होप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। जब इस तरह से बेसन अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। अच्छा, इस बैटर को हमने सख्त नहीं रखना। आप लोग देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट सा बैटर है, क्योंकि अभी जैसे जैसे ये ठंडा होगा ये थोड़ा सा सख्त हो जाएगा। फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद हम बैटर को इसी तरह से तकरीबन 1 मिनट के लिए चम्मच के साथ मिक्स करते जाएंगे ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स वगैरह ना रहें। इसके बाद हम इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद जब बैटर थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो हम इसको दोबारा से 1 मिनट के लिए थोड़ा सा गूंद लेंगे। इसके बाद हम इसके पेड़े बना लेंगे। तो जब तक मैं यहाँ पर पेड़े बना रही हूँ आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये भी ज़रूर बताइएगा कि किस शहर या फिर किस गाँव से आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। और अगर आप मेरी कोई वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस आप लोगों को देखने को मिलती रहें। बेसन की रोटी को बेलने से पहले हम पेड़े के ऊपर अच्छी तरह से खुश्क आटा लगा लेंगे और मैंने यहाँ पर गंदम का आटा इस्तेमाल किया है। बेसन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि बेसन बहुत ज़्यादा चिपकता है जिसकी वजह से रोटी बेलना बहुत मुश्किल हो जाता है और अक्सर इसी वजह से हमारी बेसन की रोटी जो है वो टूट जाती है। पहले हम पेड़े को हाथ की मदद से थोड़ा सा सेट कर लेंगे। इसके बाद बेलन की मदद से बिल्कुल हल्के हाथ से बेल लेंगे। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि मैंने सिर्फ पेड़े को बेलते वक्त यहाँ पर जो है वो गंदम का खुश्क आटा इस्तेमाल किया है। इसके अलावा मैंने कहीं भी गंदम का आटा इस्तेमाल नहीं किया है। जो डो मैंने तैयार की है वो सिर्फ और सिर्फ बेसन से तैयार की है। उसके अंदर गंदम का आटा वगैरह कुछ भी मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। बस इसी तरह से हमने इसको हल्के हाथ से बेल लेना है। अगर आपको लगे कि रोटी कहीं से बेलन के साथ चिपक रही है तो आपने थोड़ा सा खुश्क आटा मज़ीद लगा लेना है। रोटी को बेलने के बाद हम इसके किनारों को हल्का सा कट कर लेंगे ताकि एक फाइन सी लुक आए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, आप इसको ऐसे भी पका सकती हैं। देखें कितनी ज़बरदस्त रोटी बनकर तैयार हुई है। अब आप इसको उठाकर चाहे तवे के ऊपर डालें या फिर पलटें, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। अच्छा, बेलन की बजाय अगर आप चाहें तो इस तरह से पेड़े को हल्के हाथ से सेट करते हुए भी रोटी बना सकती हैं। ये भी बहुत आसान तरीका है। ये देखें इस तरह से भी बहुत अच्छी रोटी बन जाती है। बस लास्ट में हम इसको बेलन से थोड़ा सा सेट कर लेंगे ताकि ऊपर से उंगलियों के निशान जो है वो ख़त्म हो जाएं। बेसन की रोटी बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस यही छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप भी बेसन की रोटी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। रोटी पकाने से पहले आपने तवे को मीडियम गर्म कर लेना है, क्योंकि बेसन की रोटी को हाई फ्लेम पर नहीं पकाया जाता और जौ, बाजरा या फिर मकई की रोटी की निस्बत बेसन की रोटी पकने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो मीडियम फ्लेम पर आपने इसको पकाना है ताकि अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सी रोटी बनकर तैयार हो गई है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर बाकी की दोनों रोटियाँ भी बना ली हैं। देखिए कितनी ज़बरदस्त कितनी सॉफ्ट रोटी बनकर तैयार हुई है। और रोटी पकाने के बाद आपने इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है, इससे ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। तो फिर कैसा लगा आपको बेसन की रोटी बनाने का ये तरीका? ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपनी डाइट को चेंज करें, रोटी बदलें और शुगर को कंट्रोल करें। इस नाश्ते को बनाने के लिए ना तो हम सूजी इस्तेमाल करेंगे, ना मैदा और ना ही गंदम का आटा।
आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि शुगर पेशेंट हैं। नाश्ते में अगर आप ये वाली रोटी इस्तेमाल करेंगे तो इससे ना सिर्फ आपका शुगर लेवल नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, बल्कि आपके वेट लॉस में भी काफ़ी हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए 3 अदद अंडे। इनको हम अच्छे से बीट कर लेंगे। अंडा एक मुकम्मल ग़िज़ा है, इसलिए गर्मी हो या सर्दी हमें इसको अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना चाहिए। कोई स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे, हस्ब ज़रूरत नमक डालेंगे, आधा खाने का चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा खाने का चम्मच ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच कलौंजी और 1 चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर इस्तेमाल करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल बेसिक से स्पाइसेस हैं, कोई बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल हमने इसमें नहीं किया है। आधा कप बारीक कटी हुई प्याज इसमें डालेंगे। एक मीडियम साइज़ का टमाटर, इसको आपने बारीक चॉप कर लेना है। 4 से 5 बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और थोड़ी सी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च इसमें ऐड कर लेंगे। तकरीबन 1 कप के करीब इसमें बारीक कटी हुई बंद गोभी ऐड करेंगे और 1 कप उबला हुआ चिकन इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, चिकन डालना ज़रूरी नहीं है, आप इसको सिर्फ वेजिटेबल के साथ भी बना सकती हैं। तो बस इस तरीके से हमने इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। इसके अलावा भी अगर कोई वेजिटेबल आपको पसंद है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ इसमें जाएगी वो है 1 कप बेसन। जी हाँ, इस रोटी को बनाने के लिए हम गंदम का आटा या फिर मैदा वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाएंगे। 1 चाय का चम्मच हम इसमें लहसुन का पाउडर डालेंगे। आप इसकी जगह पर चॉप किया हुआ लहसुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दूध का इस्तेमाल किया है, आप इसकी जगह पर पानी का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। लेकिन अगर दूध डालेंगे तो आपकी रोटी जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। अच्छा, बिल्कुल लिक्विड डो हमने नहीं बनानी है, बल्कि इस तरह से हमने इसकी एक थिक सी डो बनाकर तैयार कर लेनी है। अच्छा, कुछ लोग बेसन की रोटी इसलिए भी इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि ये पकने के बाद बिल्कुल ड्राई और हार्ड सी हो जाती है और अगर उनके घर में बुजुर्ग अफराद मौजूद हैं तो वो इसको ईज़िली नहीं खा सकेंगे। लेकिन इस रेसिपी को फॉलो करके जब आप ये रोटी बनाएंगे तो बिल्कुल भी ड्राई और हार्ड नहीं होगी, बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त रोटी जो है वो बनकर तैयार होगी। तो रोटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है एक नॉन स्टिक पैन। इसको हम हल्का सा ऑयल या फिर घी से ग्रीस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल किया है, आप नॉर्मल बनास्पति घी या फिर कुकिंग ऑयल जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो बैटर हमने तैयार किया था उसमें से थोड़ा सा बैटर हम पैन में डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से फैला देंगे। अच्छा, बैटर की जो लेयर है वो हमने बिल्कुल थिक नहीं लगानी है, क्योंकि इस तरीके से हमारी जो रोटी है वो अंदर से कच्ची रह जाएगी। किनारों को चम्मच की मदद से हल्का सा सेट कर देंगे। इसके बाद हम इसको तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। तकरीबन 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे और फ्लिप करने से पहले आपने पैन को इस तरीके से हिलाकर बैटर को चेक कर लेना है कि कहीं बैटर पैन के साथ चिपका हुआ तो नहीं है, और फिर इस तरीके से हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। आप देख सकते हैं कि रोटी की जो नीचे वाली साइड है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुकी है। इसी तरीके से तकरीबन 2 मिनट के लिए हम इसको दूसरी साइड से भी पका लेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त ही हमारी जो बेसन की रोटी है वो बनकर तैयार हो चुकी है और बाकी का जो बैटर है उससे भी हम इसी तरीके से रोटी बना लेंगे। बिल्कुल सिंपल और बहुत ही आसान सी रेसिपी है और हमने इसके अंदर क्योंकि सब्जियाँ, चिकन वगैरह सब कुछ इस्तेमाल किया है, तो अगर ये एक रोटी भी आप नाश्ते में इस्तेमाल कर लेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि आपको दोपहर के खाने में बहुत ज़्यादा भूख वगैरह महसूस होगी। और बिल्कुल भी सख्त नहीं है, बहुत ही मज़े की रोटी बनी है। इवन के बच्चों को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आई। इसको आप सिंपल दही या फिर चटनी वगैरह जिस चीज़ के साथ भी चाहें आप लोग खा सकते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।